Dear student of class 9, today I am going to teach you ionic compound. पहले एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बतलाया था। आज मैं आयनिक कंपाउंड के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी आयनिक कंपाउंड। तो व्हाट इज आयन? कि एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कि नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज एटम को आयन कहते हैं। तो आयन जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को जब ब्रेक करते हैं तो Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो Cl+ पॉजिटिव आयन, सोडियम Na+ पॉजिटिव आयन, Cl- नेगेटिव आयन कहलाता है। तो पॉजिटिव आयन जितना भी मेटेलिक पार्ट है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब पॉजिटिव आयन होता है। और जो नॉन मेटेलिक पार्ट होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज कैटायन। कि सोडियम आयन Na+, Na के ऊपर में प्लस, मैग्नीशियम आयन Mg2+, आर कैटायन, Na+, Mg2+, आर कैटायन, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज कैटायन। ए कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ आयन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। यह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से पॉजिटिव आयन बनता है। सोडियम, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बनेगा। तो सिंस कैटायन इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, देयरफॉर ए कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। कैटायन में नॉर्मल एटम के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है या 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है। जितना लॉस करेगा वही पॉजिटिव आयन हो जाता है। हम जानते हैं कि ये जो नॉर्मल एटम है, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल एटम, कि नॉर्मल एटम कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नंबर में पाया जाता है। So the cation is formed by the loss of one or more electron by an atom. Therefore, cation contains less electron than proton. इलेक्ट्रॉन कम होगा प्रोटॉन से रिस्पेक्ट में। तो ये जो आयन ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट, कि मेटल एलिमेंट का जितना भी आयन होता है आर कैटायन। हाइड्रोजन जो होता है, ओनली द हाइड्रोजन आयन and ammonium ion are the cation formed from the non-metal। केवल हाइड्रोजन और अमोनियम जो होता है नॉन मेटल के द्वारा कैटायन फॉर्म होता है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन में प्रोटॉन हैज 1 पॉजिटिव चार्ज, कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में 1+ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में 1 नेगेटिव चार्ज होता है। सो ए नॉर्मल एटम कंटेन्स ए इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी भी एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। कहेगा वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिकॉज इट कंटेन्स equal number of proton and equal number of electron, so they neutralize each other by adopting positive and negative ion, so atoms are electrically neutral. When a normal atom loses electron to form a cation, then this cation number of electron become less than that of the number of proton। तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम होगा, जिसके बाद पॉजिटिव प्रोटॉन अधिक होगा,
पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो नेगेटिव हो जाता है। यानी ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन द कैटायन हैज पॉजिटिवली चार्ज ऑन इट। जैसे सोडियम एटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बनाता है। Na को सोडियम एटम, Na के ऊपर प्लस सोडियम आयन कहलाता है। तो सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, और सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन होता है और 10 एक कम, माइनस में एक कम इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ओवरऑल चार्ज 10 में 11 में 10 घट जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। और एटम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों चार्ज कट के 0 हो जाता है। कि सोडियम एटम Na contains 11 proton and 11 electron, since the number of proton and electron in a sodium atom equal, so it is electrically neutral, having no overall charge। यानी ओवरऑल चार्ज इस पर नहीं होता है, 11 प्लस 11 माइनस कट के 0 हो जाता है। तो जितना भी मेटल है कि ऑल द मेटल एटम कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, सो ऑल द मेटल एलिमेंट फॉर्म कैटायन और पॉजिटिव आयन। जितना भी मेटल है वह कैटायन फॉर्मेशन होता है, फॉर्म करता है, यानी उसमें प्लस चार्ज आता है। यदि मान लो कि कोई भी इफ एन एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, देन द कैटायन फॉर्म हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायन जो फॉर्म करता है उसमें +1 यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3 यूनिट, बोले एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो Al+3 लिखाता है। उसी तरह नेगेटिवली चार्ज कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज नॉन एज एनायन। जैसे Cl- क्लोरीन माइनस होता है, ऑक्साइड माइनस होता है, तो ये एनायन कहलाएगा। यानी एन एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। एनायन कब फॉर्म होगा? जब किसी एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, गेन करता है, माने जो देता है पॉजिटिव, जो लेता है नेगेटिव कहलाएगा। लेने वाला नेगेटिव यानी वो गेन करेगा, देने वाला लॉस करेगा, तो लॉस वाला पॉजिटिव, गेन वाला नेगेटिव होता है। तो ये जो एटम फॉर्म हुआ, दिस एटम फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, देयरफॉर एन एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। एनायन जो है नॉर्मल एटम से अधिक उसमें इलेक्ट्रॉन कंटेन होता है, जिसके कारण वो नेगेटिव चार्ज होता है। कि ऑल आयन ऑफ ऑल द नॉन मेटल, कि जितना भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल का आयन हमेशा एनायन फॉर्म करता है। यानी द रीजन फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आयन इज by gaining the electron 1 or more electron in it। तो जितना भी होता है, यानी ये जो प्रोटॉन है उसमें माने इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, प्रोटॉन घटेगा, प्रोटॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो नेगेटिव चार्ज होता है। यानी ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन एन एनायन हैज ए नेगेटिवली चार्ज ऑन इट। जैसे क्लोरीन Cl एटम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाएगा। तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो 17 प्रोटॉन प्लस 17 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो प्लस माइनस मिलके ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। और Cl- में प्रोटॉन 17 होगा, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस हुआ, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एक अधिक हो जाएगा 18, इसलिए 18 में 17 माइनस होगा, ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -1। काहे 18 बड़ा है, इसलिए 18 में 17 माइनस होगा तो -1 हो जाता है। सो दिस क्लोरीन एटम
contain an equal number of proton and electron, it means 17 proton 17 electron, so it is electrically neutral. But in chlorine ion Cl minus, there are 17 proton but 18 electron, that is chloride ion has -1 electron more than the proton, and due to one more electron than proton, the chloride ion has 1 unit negatively charged, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, इसलिए 1 यूनिट नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसलिए जितना भी नॉन मेटल है वह इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो नॉन मेटल एलिमेंट फॉर्म एन एनायन नेगेटिवली चार्ज बनाता है। थैंक यू। अब दूसरे दिन आगे बताया जाएगा फिर कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के बारे में। थैंक यू।